ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। मग आपुला चित्ती म्हणे, एथ हे काही आदरिले येणे, अर्जुन सर्वथा काही नेणे काय कीजे। फिर अपने चित्त में कहने लगे, यहाँ इसने यह क्या स्वीकार किया, क्या करना चाहिए, यह अर्जुन सर्वथा नहीं जानता। हा उमजे आता कवणे परी, कैसेनी धीरू स्वीकारी, जैसा ग्रहाते पंचाक्षरी अनुमानी का। अब यह किस तरीके से समझेगा, कैसे खोए हुए धैर्य का स्वीकार करेगा, जैसे पंचाक्षरी माने कि 5 अक्षरों के मंत्र का जाप करने वाला मांत्रिक, ग्रह माने कि एक प्रकार का पिशाच का अनुमान, वो कैसे कहाँ से आया होगा, उसके लिए कौन सा उपचार करे इत्यादि अनुमान करता है। ना तरी असाध्य देखोनी व्याधी, अमृतासम दिव्य औषधी, वैद्य सूची निरवधि निदानिंची। नहीं तो असाध्य लगातार रहने वाली और अंतिम चरण में पहुंची हुई व्याधि देखकर श्रेष्ठ वैद्य अमृत की भांति असीम प्रभाव वाली और आखिरी पर्याय रूप दिव्य औषधि को सूचित करता है। तैसे विवरीतु असे श्री अनंतु, तया दोन्ही सैन्या आतु, जयापरी पार्थु भ्रांति सांडी। उन दोनों सैन्यों के बीच श्री अनंत माने कि अनंत स्वरूप श्री कृष्ण पार्थ जिस तरीके से भ्रांति छोड़ेगा वैसे विवरण कर रहे थे। ते कारण मनी धरिले, मग सरोष बोलो आदरिले, जैसे मातेच्या कोपी थोपुले स्नेह आथी। वह कारण माने कि पार्थ की भ्रांति नष्ट करना, मन में पकड़कर फिर रोष सहित, लेकिन जैसे माता के क्रोध में स्नेह रहता है वैसे प्रेम और फिक्र से बोलने लगे। ही औषधाचिया कडुवटपणी, जैसी अमृताची पुरवणी, ते आहाच न दिसे परी गुणी प्रकट होय। अथवा औषधि के कड़वाहट में जैसे अमृत की पूरकता होती है, वह पूरकता है यह दिखाई नहीं देती, लेकिन गुण में माने कि असर दिखाने में प्रकट होती है। तैसी वरी वरी पाहता उदासे, आत तरी अतिसुरसे, तिये वाक्ये ऋषिकेशे बोलो आदरिली। वैसे ऊपर ऊपर दिखने में उदासीन माने कि नीरस, लेकिन अंदर से अति सुरस
ऐसे वाक्यों को ऋषिकेश प्रेम और लगाव से बोलने लगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह 10वें क्रमांक का श्लोक भगवान श्री आद्य शंकराचार्य, इनका भाष्य और भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी इनकी ओवियां, इनके आधार से समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।